परोमिता, इस घर की बड़ी बहू प्रेग्नेंट है। क्या? हाँ। क्या? प्रेग्नेंट? मतलब इतनी जल्दी कैसे? अरे इसे कहते हैं इंस्टेंट न्यूज। अरे खुशियां आ रही हैं आपके घर में, खुशियां। एक मिनट। अरे निवेदिता जी मुबारक हो। अरे मुंह खोलिए आप भी तो मुंह मीठा करिए हैं। अब देखिए ना, शान हर बार की तरह इस बार भी आगे निकल गया। अब मेरा मतलब है, अब बड़ा लेकर आगे एक बच्चा तो छोटू भी छोटा कभी ना कभी ले ही आएगा। हमारा शान पिता बनने वाला है। हमारा पोता पिता बनेगा। ये तो बेहद खुशी का वक्त है। एकदम सही कहा आपने। और अब ना मैं भी शान पर बिल्कुल शक नहीं करने वाली। और यही बात है अश्मिता भस्मिता की, और उंगली करके दिखा दे उसकी तरफ। वैसे निवेदिता जी एक बात कहूं, देखिए ना, हॉल में तो एक दूसरे से लड़ते थे और कमरे में जाकर छोड़िए, बोलती नहीं, बड़े बुजुर्ग खड़े हैं ना। पारो बौदी, congrats! I'm so happy. दादा की गुड न्यूज पता है? वो क्लब में होंगे, मैं उन्हें बताता हूँ। रियली बहुत खुश हो जाएंगे वो, बहुत खुश हो जाएंगे वो। The number you are trying to call is currently not reachable. अरे यार, ये नंबर नॉट रीचेबल क्यों आ रहा है? ओहो कोई बात नहीं हृदय, उसे घर आ जाने दो, फिर हम सब मिलकर उसको सरप्राइज देंगे। और वैसे भी ये बात कौन से छिपाने से छिपेगी। That's a cool idea. और निवेदिता जी आप पारो का ना बहुत ध्यान रखिएगा, नाजुक सी कली है, और आप भी तो इसकी माँ जैसी हैं। ये भी कोई कहने की बात है? मजूमदार खानदान की चौथी पीढ़ी आने वाली है। हम परदादा बनने वाले हैं। हम सब मिलकर के पारो का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। नहीं, शान और पारो का बच्चा हमारे हृदय और अस्मिता के बच्चे से पहले नहीं आ सकता। सारा प्यार, सारा लाड, सारा अटेंशन उनके हिस्से आएगा और हमारे हृदय का बच्चा पीछे रह जाएगा। उनके पिता की तरह हृदय के हक के लिए तो हमने अपने पति तक को नहीं छोड़ा, उन्हें बंदी बनाकर रखा, शान को लंदन भेजा, उस रखेल से दूर किया। जब बेटे के लिए हम इतना कर सकते हैं तो सोचो पोते के लिए क्या नहीं करेंगे हम। माना कि हृदय अपाहिज है, पीछे रह गए, पर अब की बार वारिस और वसीयत की इस रेस में हृदय का बच्चा शान के बच्चे से पहले आएगा। अरे वो, अरे अश्मिता अश्मिता अश्मिता, चलो मुंह खोलो। बधाई है तुझे, हैं? चाची बनने वाली है तू। क्या? अरे दिमाग लगा अपना और सोच कि पारो तेरे से कितनी फास्ट और कितनी आगे निकल गई है। अभी भी नहीं समझ आया तुझे? अरे पारो और शान एक बच्चे के माँ बाप बनने वाले हैं। पारो पेट से है। मुबारक हो तुझे, है? ओहो, लगता है सदमा पहुंचा है बेचारी को। अपने आप को संभाल नहीं पा रही। क्या हुआ चाची जी, खुशी के मारे बोलती बंद हो गई क्या आपकी? क्या हुआ चाची, खुशी के मारे बोलती बंद हो गई तेरी? अरे क्या है, इधर आइए आप जरा। हाँ, अरे क्या हुआ? आप लोगों ने ऐसे चेहरे क्यों बना रखे हैं? ओहो, अरे आपके घर में तो खुशियां आने वाली है, पोता या पोती आएगा, आपको तो हंसते हुए चेहरे रखने चाहिए ना। अरे निवेदिता जी, क्या हुआ आपको? आपने ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? खुश नहीं है क्या आप? अब देखिए ना, हमारा शांतनु इस मजूमदार खानदान का वंश आगे बढ़ाने वाला है। मेरा मतलब है कि आपका शान खुश है ना?
मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। अब तक इस घर में सबसे छोटा मैं ही था और मैं थक गया था छोटा बन के। अब मुझसे छोटा कोई आने वाला है मम्मा। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती? हाँ। एक तो शांतनु निवेदिता मौजूमदार के साथ मिला हुआ है, वो शक यकीन में बदल रहा है। उसके इन्वॉल्व होने का सदमा क्या कम था कि अब ये न्यूज़ पारो प्रेग्नेंट है। मेरे पति मेरे शांतनु का बच्चा उस पारो की कोख में। इस हाल में बरसों मौत ना आए तेरी याद क्यों आए हाय लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई होठों पे आए मेरे जान दुहाई। बधाई है तुझे, चाची बनने वाली है तू। अरे पारो और शान एक बच्चे के माँ बाप बनने वाले हैं। पारो पेट से है, हमारा शांतनु इस मजूमदार खानदान का वंश आगे बढ़ाने वाला है। लंबी जुदाई। जब सुन के मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं जान नाम के इंसान को जानती हूँ। लग रहा है जैसे मेरा मूड होना कोई भ्रम है, कोई छल है। पास नहीं रहे दूजे मिलन दी कोई पास नहीं इसे सच मत होने देना प्लीज। मैं पता नहीं मैं टूट जाऊंगी, बिखर जाऊंगी। अब मैं सबको झुठला दो आप। इसको सच मत होने देना, झुठला। कब तक अपना मन बहलाती रहोगी? कब तक सच्चाई से भागी? सब कुछ पानी की तरह साफ साफ है, फिर भी तू झूठी तसल्ली पर कायम है कि शान बेगुनाह है। लोग उस बेचारे का इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे सच सबूत वाकई सब एक तरफ, और एक तरफ है तेरा ये झूठा विश्वास। उकसा रही है तुम्हें, शक को गाढ़ा कर रही हो। तुम प्लीज इसकी बात में मत आना। तुम बस अपने दिल की सुनो। तुम्हारा दिल झूठ नहीं कहता मुश्किल। वाह, दिल ना बड़ा डरपोक होता है, सच्चाई का सामना नहीं कर पाता। शान ना बाप बनने वाला है पारो के बच्चे का, सुना है? हाँ सुना है। पुष्की तुम ये भी तो सोचो कि हो सकता है कि पारो से फंसा रही हो। ये भी हो सकता है कि पारो झूठ बोल रही हो। वो तो है ही बच्चलन, तुम तो जानती हो। हाँ, पारो बच्चलन और शान दूध का दूल्हा है। तेरा दिल कहता था ना कि शान बेगुनाह है। मिले ना सबूत उसकी करतूतों के। अब क्या, क्यों भरोसा करे ऐसे डोगले इंसान पर? दिल को दिमाग के ऊपर जगह दी है भगवान, उसकी सुन, वरना शान तेरी जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। शादी हो गई फिर भी स्वीकारा नहीं है तुझे। झूठा है वो, भगोड़ा है वो। पारो के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाकर कस के चाटा मारा है तेरे चेहरे पर। फैसला सुना दिया है उसने तुझे, और फिर तो अभी भी दिल की मान रही है। हाँ, आंखों देखा कानों सुना गलत भी तो हो सकता है पुष्की। तेरा बूढ़ो ऐसा नहीं कर सकता। उसकी आंखों में प्यार बढ़ा है तूने। अरे वो बेवफा है। तू इंतजार करती रही और उसने बीच बो दिया, वो भी उस पारो में। पुष्की तू मेरी बात सुन। शान बेगुनाह है, कि जो कुछ भी बोले ये। मैं तुमसे कह रही हूँ कि वो गुनहगार है, उसे सजा मिलेगी।
वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है। उसकी जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो पुचकी। पुचकी वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ पारो का है। पुचकी मेरी बात समझने की कोशिश करो, उस शान को फंसाया जा रहा है उसे। बस हो गया, बस। सच क्या है वो अब सिर्फ शांतनु बता सकता है। आज उसे जवाब देने होंगे, मेरे हर सवाल के जवाब उसे देने होंगे। आज उसे सच बताना ही होगा। अरे शान दादा, शान दादा आ गए। क्या हुआ, आप लोग सब ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मैं बात करती हूँ। तुम तो बड़े उतावले निकले हैं। अभी ऐसे भोले सा चेहरा क्या बना रखा है? इतने भोले तुम हो नहीं। यहाँ पे तो सबको पता चल गया, तुम छुपा नहीं सकते। अब बड़े छुपो रुस्तम बन रहे हो तुम। बिल्कुल सही कहा ब्यूटी मैन। दादा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मुझे चाचू बनाने के लिए। शान, बधाई हो। तुम नहीं जानते तुमने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। हमारा प्रमोशन कर दिया तुमने, दादा से परदादा बना दिया, और ये सब पारो की वजह से। सर ये कैसे हो सकता है? तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मतलब शान? मैं यही बोल रहा हूँ कि ये पारो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती है। मतलब मैंने पारो को छुआ तक नहीं है। शान, आई एम सॉरी सर, आपके सामने ये सब बात बोलना पड़ा, पर ये सच्चाई है। अरे अब मेरे ख्याल से कि मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी गुड न्यूज़ देने में आप लोगों को। आई मीन ये बच्चे शायद रेडी नहीं थे अभी। यू नो वो क्या है ना, अभी ये लोग बच्चे हैं ना, तो इनको लग रहा होगा कि इतनी कम उम्र में माँ बाप बन जाना, वो क्या कहते हैं, दूर की प्लानिंग नहीं हुई थी इन लोगों की। और वैसे शान, खबर तो अच्छी है, इसमें टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। शान, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? बंद करो ये बकवास। अपने ना कहानियां मत बनो, ये झूठ है, सरासर झूठ है। झूठ? माना कि जल्दबाजी हुई है, पर तुम हमारे बच्चे को जुटला नहीं सकते। हाँ, गलती हुई है, पर तुम ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकते शान। ये अंश है हमारा। मुझे लगा था कि तुम ये खबर सुनकर खुशी से झूम उठोगे, पर तुम मानने को ही तैयार नहीं हो। What nonsense? क्या
बकवास चल रहा था बाहर? अभी के अभी सच बताओ पारो, बोलो। सच्चाई तुम्हारे सामने है शान। तुम्हें पिता हो इस बच्चे की। शान शान मुझे पता है कि तुम शॉक हो। ये सब इतनी जल्दी, इतना अचानक हुआ, और ऊपर से तुमने ब्रह्मचर्य की मन्नत ली थी 3 महीने की। पर उस दिन रात को जब तुम काम के लिए जा रहे थे तो अचानक से तुम्हें चक्कर आने लगे, जैसे तुम नशे में हो। मैंने तुम्हें बेड पे लेटाया और फिर तुमने मुझे पकड़ लिया। तुम अपना आपा खो बैठे थे। मैंने तुम्हें तुम्हारी मन्नत भी याद दिलाई, तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब मैं भी क्या करती, बीवी हूं तुम्हारी। बह गई प्यार की भूखी, पिघल गई। हम दोनों भावनाओं में बह गए शान, और ये कभी ना कभी तो होना ही था ना। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो इसमें गलती किसकी? हाँ शान, जो भी किया तुमने किया, और अब तुम्ही को याद नहीं। मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या कर बैठा उस रात। मुझे तो सब याद है ना। प्यार मुझसे कर रहे थे और नाम अस्मिता का ले रहे। कैसे भूल सकती हो ये इंसल्ट? हाँ, कल्पना में वो थी और हकीकत में मैं। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। नहीं बताऊंगी कि बिस्तर पे मेरी देवरानी के ख्याल आते हैं मेरे पति को। अब तो हमारा बच्चा आने वाला है। पापा हो इस बच्चे के, सब बर्दाश्त कर लूंगी, सब सह लूंगी। शान, शान, मानना तो पड़ेगा तुम्हें शान बाबू। मेरे और मोहित के बच्चे को अपना मानना ही पड़ेगा। ये बच्चा तभी महफूज रहेगा जब इसके नाम के पीछे शान मौजूमदार का नाम लगे।